याद भी दिला दिया करो मुझे स्टार्टिंग में एक बार। नाउ अगले को उल्टा करके लिखना है, रिवर्स करके। 1 + x की जगह x+1। दिक्कत नहीं है, तो मैं एक्सपेंशन करना तो आता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये अपना हो जाएगा 6c0 x⁻6। उल्टे में मतलब पावर उल्टे तरह से स्टार्ट हो। 6c1 x⁻5, 6c2 x⁻4 प्लस अप टू 6c6 x⁻0। क्या किया, अगर हमारे पास इस तरह से सीरीज हैं तो हमने दोनों को, एक को सीधे करके लिखा, एक को रिवर्स करके लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड आई होप ये हो जाएगा 1 + x⁻11 हो जाएगा। भाई बात तो वही है, 1 + x⁻5, इसे 1 + x⁻6 लिख सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 1 + x⁻11 हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड की सीरीज को मैं तुम्हें दिखाने के लिए एक बार सीधा दोबारा से लिख देता हूं। एक सीरीज को सीधा करके लिखा, और एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम्हें इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली जज कर पाओगे। और दूसरी जो x वाली सीरीज थी 6 वाली, उसे मैं इस तरह से लिख रहा हूं, रिवर्स करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया है मैंने कि एक को सीधा करके लिखा, दूसरे को रिवर्स करके लिखा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से फॉर्म में लिख दिया। एक बार तुम्हें समझ में आ गया, फिर हर बार दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो सीरीज क्या है अपनी, 5c0 6c1, 5c1 6c2। तो 5c0 6c1, 5c1 6c2, 5c2 6c3, 5c3 6c4, 5c4 6c5। कुछ दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कि सभी में कुछ, जो सीरीज तुम्हें चाहिए उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? जिस सीरीज का तुम्हें सम निकालना है उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है किसी को? x⁻5 नहीं दिख रहा सभी को? कि जो हमें सीरीज चाहिए उसमें सभी में देखो, यहाँ पे x⁻5, यहाँ पे x⁻4 दैट इज x⁻5, यहाँ पे ये x² और x³ दैट इज x⁻5, यहाँ पे x³ इंटू x² दैट इज x⁻5। तो जो सीरीज हमें चाहिए, क्या उसमें सभी में कोफिशिएंट x⁻5 नहीं है? देखो मुझे देख के बताओ कि जो सीरीज मैंने मार्क की है 5c0 6c1 5c1 6c2, उसमें सभी में x⁻5 नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो और ये बात हमें पता है कि अगर कोई भी दो सीरीज इस तरह की हैं तो कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल ही होना चाहिए। तो मतलब दोनों साइड में कोफिशिएंट ऑफ x⁻5 इक्वल ही होगा, अलग अलग तो हो नहीं सकता। लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से x⁻5 जो 5 का कोफिशिएंट है वो अलग अलग तो हो नहीं सकता, इक्वल ही हो सकता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा x⁻5 का कोफिशिएंट क्या है, 11c5। आई गेस ये वाली बात हम सभी को पता है, 1 + x⁻n जो है उसमें nc x⁻r का कोफिशिएंट हमेशा nc ही होगा। 1 + x⁻n है, इसे जब हम एक्सपेंड करते हैं ऐसे तो करते हैं nc0 + nc1x + nc2x²। तो जो भी x की पावर r का कोफिशिएंट है वो nc r ही आएगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 11 का कोफिशिएंट मैं लिख सकता हूं 11c5, ठीक है। देन राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, 5c0 6c1 प्लस 5c2 5c1 6c2, जो हमें सीरीज रिक्वायर्ड है, मतलब राइट हैंड साइड में यही हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा जो हमें चाहिए, जो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 11c5। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 11c5। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, फिर किसी को डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। क्या है कि हमें इस सीरीज का सम फाइंड करने को बोला है। इसे बोलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सीरीज। हमें दो सीरीज दिख रही हैं, एक 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, एक दूसरी 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 6c6। इस तरह की दो सीरीज हमें दिख रही है, ठीक है। सो दो इंडेक्सेस दिख रहे हैं मुझे, एक इंडेक्स दिख रहा है 5, दूसरा इंडेक्स दिख रहा है 6। मैंने क्या किया, एक इंडेक्स को डायरेक्टली ओपन किया 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 5 से, इस तरह से। दूसरे इंडेक्स को ओपन किया बस, बट रिवर्स करके ओपन किया, दैट इज ये। बेटा एक बार समझ लो फिर डाउट आपका देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो ये रिवर्स, सबको एक्सपेंशन करना आता है। एक्सपेंड करने में तो मैंने कुछ किया नहीं, बस एक फंडा लगाया है, क्या कि एक को सीधा लिखना है तो दूसरे को रिवर्स करके लिखना है। अब किसको सीधा लिखना है, किसको रिवर्स लिखना है, बेटा आप देख सकते हो ना कि हमारा रिजल्ट इसी से आ रहा है। हमें एक सीक्वेंस दिख रहा है, इसीलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो सभी को दिख रहा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 11 आ रहा है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6, पावर ऐड हो जाएंगी, दैट इज 1 प्लस एक्स टू दी पावर 11। और बाकी दोनों सीरीज को, ये जो है इनको मैंने ऐसे लिख दिया, सीधा पूरा लिख दिया, क्योंकि हमें एक बार मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, उसके बाद तुम कैसे भी लिख सकते हो। अब तुम्हें जो सीरीज चाहिए, क्या चाहिए थी, 5c0 6c1 चाहिए थी तुम्हें, 5c1 6c2 चाहिए थी, इस तरह से चाहिए थी। तो तुमने देखा 5c0 6c1 5c1 6c2, मार्क किया सभी को, सभी को क्या किया, मार्क किया। मार्क करने के बाद तुमने देखा कि यार जो तुम्हें सीरीज चाहिए वो x की पावर 5 का कोफिशिएंट आ रही है। देखा तुमने, सभी में देख लो, चेक कर सकते हो, x की पावर 5 आ रहा है। जब तुम जो बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज को उनको मल्टीप्लाई करोगे, जो रिक्वायर्ड है उसमें कोफिशिएंट क्या आ रहा है, x टू दी पावर 5। तो सिंपल, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड कर लिया, दैट इज 11c5, ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हें जनरल टर्म भी पता है और इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हो। x की पावर 5 कब मिलेगा, जब 11c5 होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये 11c5 भी हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11c6 आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 11c5 इज इक्वल टू 11c6। x प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे x प्लस 1 रेज टू दी पावर 11 ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यस बेटा, कोई डाउट? गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, समझ नहीं लग रहा सर, ये क्या समझ नहीं लग रहा बेटा? सर स्टार्टिंग से ही नहीं समझ आ रहा सर। तो आप क्लास में एंट्री आपने सही टाइम से ली थी? यस सर। अच्छा, तो अभी 2 बार में समझ में नहीं आया आपको? नहीं सर। चलो देख लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताते जाओ क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। आपको सीरीज समझ में आ रही है किस तरह की दी हुई है? पहले सबसे पहली बात, बाइनोमियल कोफिशिएंट दो सीरीज हैं, एक 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, करेक्ट ना? यस सर। दूसरी सर ये तो सीरीज, मल्टीप्लाइड है सर पर।
मल्टीप्लाइड है, ठीक है, दो सीरीज हैं, इसीलिए मैंने बोला भी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सीरीज, ओके सर। टॉपिक भी यही है। तो दो इंडेक्स दिख रहे हैं तुम्हें 5 और 6, करेक्ट और नॉट? यस सर। अब ये पैटर्न है सॉल्व करने का कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पैटर्न क्या है सॉल्व करने का, देखते हैं कि एक इंडेक्स को इस तरह से लिखो 1 + x⁵ करके, तो ये ओपन करना हमें आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये हमने खुद से लिया है सर 1 + x⁵ ये 5 इंडेक्स है ना, इंडेक्स 5 है, तो बाकी 1 + x⁵ वो हमारा सॉल्व करने का तरीका है, ओके ठीक सर। है। इसी तरह मतलब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट के इसी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये, और दूसरे वाले को कैसे लिखना है, रिवर्स करके 1 + x की जगह पे क्या लेना है हमें, x + 1, और फिर हमें उसको एक्सपेंड कर देना है, जो हमारे पास एक्सपेंड का मेथड है। समझ में आ गया मेथड कैसे सॉल्व करते हैं? एक को सीधा लिखना है 1 + x और एक को उल्टा लिखना है x + 1। इसमें कोई डाउट? सर ऐसे क्यों लिखना सर? ऐसे क्यों लिख बेटा, ये तरीका है सॉल्व करने का। 2 + 3 को आप 5 ही क्यों लिखते हो, 6 क्यों नहीं लिखते हैं? पैटर्न बनाया है ना किसी ने कि चीजें ऐड कैसे होती हैं, करेक्ट। ऐसे ये भी एक पैटर्न बनाया गया है कि अगर इस तरह से आता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सर ये जरूरी है सर ऐसे लिखना सर? अब आप अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, आप मुझे बताओ, ओके सर। राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब मुझे समझ में नहीं आता इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अगर मैं मान के चलो 1 + x⁵ लिख दूंगा तो मेरा सॉल्व नहीं होगा, राइट। दिस इज अ पैटर्न या मेथड है वो सॉल्व करने का। अब एनसीआर को हम यही क्यों लिखते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें अवॉइड कर रहे हैं। दिस इज द मेथड कि अगर इस तरह की सीरीज आए तो हमें यही करना है, एक को सीधा लिखना है और एक को उल्टा करके लिखना है। अब ये हो गया मेथड, बस इतना सा एक लाइन है मेथड में, ठीक है, कि एक इस तरह से और एक रिवर्स करके। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, 1 + x⁻11 आया ना। यही समझ में नहीं आया कैसे हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x⁻11 आएगा या नहीं, यस और नो? यस सर। ठीक है, देन बाकी के ब्रैकेट्स हमने ऐसे ही लगा दिए मल्टीप्लाई में, बाकी के जो दोनों एक्सपेंशन है। अब जो सीरीज मुझे रिक्वायर्ड थी दैट इज 5c0 6c1, 5c1 6c2, 5c2 6c3। सो 5c0 6c1, 5c1 6c2, इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया क्या कि सारे मल्टीप्लाई में x⁵ आ रहा है। क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि सारे मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x⁵। दैट मीन्स कि हमें इसके मल्टीप्लाई में या x के एक्सपेंशन में क्या देखना है, x⁵ का कोफिशिएंट देखना है। ओके दैट सर। और x⁵ का कोफिशिएंट निकालना हमें इसमें आता है, दैट इज क्या होता है 11c5। ओके सर। दिस इज द मेथड। तो हर बार बाइनोमियल कोफिशिएंट की कोई भी सीरीज आती है उसमें इसी तरह का मेथड लगता है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8c0 11c1 प्लस 8c1 11c2 प्लस 8c2 11c3 प्लस अप टू ऐसे ही 8c8 11c9। सेम मेथड सेम तरीका, ट्राई करो, फिर नहीं आता है डिस्कस करते हैं। यस बेटा बोलो। सर जो आपने सर लास्ट में सर वो रह गए थे 5c0 और सर 6c0 सर वो काम पर गए सर? बेटा आप मुझे पहले एक बात बताओ, ठीक है, आप घर पे पढ़ रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो ना, यस सर। ठीक है।
हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर जो इसमें सर वो थे सर 5C0 सर 6C0 कहाँ पर गया सर अब? हमें 6C0 से मतलब क्यों है? हमें जो सीरीज चाहिए हमें उसी से मतलब है ना, वो कहीं और चला जाएगा, हमें केवल कोफिशिएंट देखना है। मैं तुमसे पूछता हूँ, सपोज करो मैं तुमसे पूछता हूँ 2x² प्लस 5x की पावर 4 प्लस cx प्लस डी प्लस एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस bx² प्लस एफ एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस। मैं तुमसे पूछता हूँ f की वैल्यू क्या होगी? मैं तुमसे पूछता हूँ f की वैल्यू क्या होगी? क्या पूछा मैंने? f की वैल्यू क्या होगी? तो तुम्हें बाकी सभी से मतलब है कोई? तुम्हें किससे मतलब है? केवल इसी से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब है? नो सर। तुम बोल दोगे ना f की वैल्यू 2 है, या तुम बोलोगे कि नहीं सर मुझे तो बाकी के बारे में भी जानना है पूरा? करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे जो पूछा है केवल मुझे x की पावर 5 से मतलब है, मुझे नहीं पूछा 6C0 के बारे में, मुझे कुछ पूछा ही नहीं। राइट। एग्जामिनर ने पूछा ये, और मुझे दिख रहा है कि ये x की पावर 5 का कोफिशिएंट है, तो मुझे किससे मतलब है? केवल x की पावर 5 के कोफिशिएंट से। वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में देख लिया। राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड थी, लेफ्ट हैंड साइड मेरा आंसर हो गया। ओके सर। ठीक है। यस बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जब हम ये टर्म्स को सर एक को सर इसमें सीधा लिखते हैं, एक को उल्टा लिखते हैं, सर सारी टर्म्स लिखने हैं या डैश डैश डाल के भी लिख सकते हैं? डैश डैश डाल के लिख सकते हो, ये तो छोटा था, और मुझे तुम्हें समझाना था कि इस तरह से सिस्टम सेट होता है। ओके ठीक है, इसीलिए मैंने सारे टर्म लिख दिए। बाकी तुम्हें अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो पैटर्न ऑब्जर्व करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं तुरंत। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हम डायरेक्टली ये चीजें लिख सकते हैं अगर हमें समझ में आ गई। ठीक है। यस। और बेटा यहाँ पे मैं सभी के लिए एक चीज ये करना चाहूंगा कि देखो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सारे एडवांस पैटर्न है। अगर तुम बेसिक्स अपने क्लियर नहीं रखोगे तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि एडवांस पैटर्न तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर तुमने अपने बेसिक्स मतलब पुराने वाले, अब मैं अगर हर चीज मान के चलो तुम्हें ये चीज नहीं पता, सपोज करो कि 1 प्लस एक्स की पावर 11 में एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट 11C5 होगा, तो ये बहुत बेसिक है और तुम्हारे ये बेसिक क्लियर नहीं है। डाउट अगर एडवांस में आता है, थोड़ा सा डाउट आना चाहिए, बड़ा डाउट नहीं आना चाहिए। इस तरह की चीजें ये हमें, तो अगर तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें बेसिक्स नहीं पता है तो ऑब्वियसली एडवांस का तुम्हें लगेगा पता नहीं ये कितना लेंथी क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। सो मुझे सारी चीजें तुम्हें पढ़ानी है, बट ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई ये चीजें अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। वैसे मेरा जनरली ये रहता है कि मैंने अभी तक यही चीजें ऑब्जर्व की हैं, या ये चीजें इसी तरह से बनाई हैं कि सभी को ढंग से समझ में आ जाए, अगर कोई कम भी मेहनत कर रहा है। राइट। बट दिस इज एक्सपेक्टेड कि अगर तुम लोग बेसिक्स अपने स्ट्रांग नहीं रखोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये चीजें प्रॉपर एडवांस लेवल की होती हैं। बिल्कुल ठीक है हर्षदीप, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक को सीधा करके लिखा, दो इंडेक्स हैं 8 और 19, एक को सीधा करके लिखा 8C0 प्लस 8C1x प्लस अप टू 8C8x रेज टू दी पावर 8। अब देखो तुम्हें बहुत सिंपल लगेगा ये, इसको उल्टा करके लिखा। अब किसी को ये लिखने में दिक्कत आ रही है या ये दिक्कत आ रही है कि सर ने ये कैसे लिख दिया, सो इस बेसिक की बात कर रहा था बस भाई। ये बस हमारे पास ये एक है कि उल्टा करके लिखते हैं, ये तरीका है सॉल्व करने का।
11c1 x की पावर 10 और ये हो जाएगा 11c11। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए वो तुम देखते हैं, हम देखते हैं। तुम्हें चाहिए 8c0 11c11 11c1, फिर 8c1 और मान के चलो यहाँ पे 11c2 है। तो देखो x की पावर 10 दिख रहा है या नहीं? ऐसे आगे भी चलते चले जाओगे, ऑब्वियसली एक पावर बढ़ रही है एक पावर घट रही है, मिला के तो x की पावर 10 ही बनेगा ना। एक सीरीज में एक पावर घट रही है और दूसरी सीरीज में एक पावर बढ़ रही है, रिजल्ट तो सेम ही होगा। इसका मतलब हाँ सर बोलिए। ओके ठीक है, सो अब सिंपल क्या दिख रहा है कि ये इन दोनों, अब तुम्हें बार बार मैं बोला था ना, बार बार चीजें देखने प्लस पैटर्न ऑब्जर्व किया। तो 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 90, बिल्कुल ठीक है अजय, 1 प्लस एक्स की पावर 90। इसमें तुम्हें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है? एक्स की पावर 10 का, जो कि 19c10। सिंपल, देखो एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। तुमने राइट हैंड साइड में पैटर्न ऑब्जर्व किया कि x की पावर 10 चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स एज टू दी पावर 9, आंसर इज 19c10। बिल्कुल बेटा राइट है आंसर, पैटर्न ऑब्जर्व करो, सिंपल। मॉर्निंग सर। बोलो। हाँ मॉर्निंग। सर ये लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया सर, एक तो आप पावर प्लस कर देते हो तो 19 हो जाता है, हाँ उसके बाद क्या करते हो सर? बेटा देखो, हमें सीरीज देखो, तुम्हें चाहिए 8c0 11c1, करेक्ट ना? यस सर। 8c0 11c1, 8c1 11c2। तो देखो राइट हैंड साइड में जो तुम्हें सीरीज चाहिए उसमें हमेशा x की पावर 10 दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस सर दिख रहा है। इसका मतलब तुम्हारा, जैसे हमने पिछली बार किया था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 दोनों साइड सेम मिलना चाहिए। यस सर। तो हमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट बस हमारा आंसर होगा। सर एक्स की पावर 10 ही क्यों लिया सर, एक्स की पावर 8 या फिर 9 भी ले सकते हैं कि नहीं? भाई वो डिपेंड करता है ना, क्वेश्चन क्या आता है। अब मैं सीरीज देता तुम्हें 8c0 11c2 तो और आता। नहीं सर, ये या कैसे, मतलब हम क्वेश्चन के हिसाब से कैसे डिपेंड करते हैं कि बेटा इधर देखो, अभी? तुम ये देखो ना, तुम्हें क्या चाहिए? 8c0 11c1, करेक्ट ना? यस सर। तुमने पहले वाले से 8c0 उठाया, बाद वाले यस से 11c1 उठाया, क्या दिख रहा है तुम्हें? x की पावर 8 दिख रही है, x की पावर 10 दिख रही है? सर, एक्स की पावर 10। तो हम इसको लेंगे, सर एक्स की पावर 10 को। दैट्स वाई, ठीक है ना? यस सर। सर और इसका आंसर क्या बनता है फिर लास्ट पे जाके? पूरी 19। सीरीज ही लिखनी पड़ती है? नहीं, पूरी सीरीज क्यों लिखनी पड़ती है? तो मैंने जज कर लिया ना पैटर्न कि तुम्हें x की पावर 10 का कोफिशिएंट देखना है, तो बस लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट देखना है हमें, बस मल्टीप्लाई वो करने आंसर का आ है। जाएगा अभी, फिर इधर आंसर 19 से 10 आया। 19c10, बिल्कुल। 1 प्लस एक्स की पावर 19 में x की पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा? 19c10। ओके सर। ठीक है, ओके लेट्स सी नेक्स्ट। एक और देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे यार। तुम्हें ऐसा भी हो सकता है कि सीरीज इंडेक्स सेम मिले, इस तरह से भी तुम्हें मिल सकता है। एक तरीके से ये पूछा गया है 9c0 का होल स्क्वायर प्लस 9c1 का होल स्क्वायर प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैटर्न सेम रहेगा सॉल्व करने का, बस दोनों इंडेक्स 9 लेने हैं तुम्हें, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे इंडेक्स अलग अलग थे, यहाँ पे दोनों इंडेक्सेस सेम है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता।
सेम थिंग, सेम पैटर्न। चेक करो एक बार। नहीं, करेक्ट नहीं है। बिल्कुल हर्षदीप, ठीक है। रणवीत आपका थोड़ा सा गलत है, आप उसे क्रॉस चेक करो। नहीं मुस्कान, आपका भी गलत है थोड़ा। नहीं वैशाली, थोड़ा गलत है। आप एक्सपेंड सही तरह से नहीं कर रहे हो। आप लोग एक्सपेंड सही तरह से नहीं कर रहे हो, आपको एक्सपेंड सही तरह से करना है, इसीलिए आपको कोफिशिएंट्स में गलती मिल रही है। आप एक्सपेंड सही तरह से करोगे तो कोफिशिएंट्स में गलती नहीं मिलेगी। बिल्कुल अनमोल, ठीक है अनमोल प्रीत। लेट्स सी, चलो देखते हैं। एक को सीधा करके लिखना है। अब किसी को एक्सपेंशन लिखने में अभी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो मतलब बेसिक्स हमारे कमजोर है। तो 9c0 प्लस 9c1x प्लस 9c2x स्क्वायर प्लस अप टू 9c9x रेज टू दी पावर 9। दूसरे को रिवर्स करके लिखना है, x प्लस 1 रेज टू दी पावर 9। तो 9c0 x की पावर 9 प्लस 9c1 x की पावर 8 प्लस अप टू 9c9। ठीक है, पैटर्न तुम लोगों को पता होना चाहिए कि x की मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होता है, एक एक डिक्रीज करके चलता है। अब देखो 9c0 का होल स्क्वायर, 9c1 का होल स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट मिल रहा है? किसका कोफिशिएंट मिल रहा है? 9c9 का होल स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट मिल रहा है? x की पावर 9 का। किसका मिल रहा है? x की पावर 9 का, ना कि x की पावर 8 या x की पावर 10 का। सो दैट मीन्स 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 18। ऑब्वियसली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को। तो 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 18 में तुम्हें किसका कोफिशिएंट चाहिए? x रेज टू दी पावर 9 का, जो कि क्या हो जाएगा? 18c9। सो यू कैन सी, तो 18c8 और 18c10 में तुमने कुछ नहीं, बस केवल कोफिशिएंट ये एक्सपेंशन गलत किया होगा, बाकी और कुछ नहीं है दिक्कत। यस बेटा बोलो। सर ये सर लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ आ रहा सर। अच्छा सर ये ये आप देखना सर, मतलब अभी इधर 9c0 और 9c0 में सर दोनों कॉमन आ गए, तो मतलब x की पावर 9 आ गया, इसलिए हमको x की पावर 9 का कोफिशिएंट लेना था। बिल्कुल, तो तो दोनों सर के मल्टीप्लाई में, दोनों को nc1 मल्टीप्लाई और कर रहे हैं ना। nc1 भी तो सेम ही है ना, तो फिर x की पावर 8 भी ले सकते हैं। x इंटू एक्स की पावर 8 है ना, ये x की पावर 9 हो गया ना दोबारा से। ये तो x और मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, इन दोनों सीरीज को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। यस सर, तो x इंटू एक्स की पावर 8 x की पावर 9 ही तो होगा ना। ठीक है सर। इसका मतलब जो हमें चाहिए वो हमें x की पावर 9 में ही मिलेगा, और ये अपना हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 18। यस सर।
सर और उसके बाद सर जब 18 निकल जाता है तो x की पावर 9 का कोफिशिएंट 18c9 बिल्कुल कैसे आता है? यार, ये तो 1 प्लस एक्स की पावर n या 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर। इसमें मैं तुमसे पूछूं x की पावर 9 क्या होगा, तो तुम्हें दिख रहा है ना पैटर्न, क्या nc9 ही तो होगा, ओके सर। राइट? जो x की पावर में है वही यहाँ पे नीचे आता है। जितना हो सके बेटा रिविजन्स पे ध्यान दो, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखता हूँ। वैसे ये फॉर्मूला टाइप भी बना सकते हो तुम, ठीक है, बट मैं फॉर्मूला लिखाना ज़्यादा चाहता नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें हर चीज़ें सिंप्लीफाई करके बता दी। ये फॉर्मूला भी काउंट होता है और मैं तुम्हें इसमें प्रूव दैट बोल देता हूँ। NC नॉट स्क्वायर, या ऐसे हम जल्दी जनरली बोल देते हैं, फॉर्मूला जो होता है C नॉट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस अप टू CN स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूं, अगर कहीं पे C लिखा है तो NC समझो, ये NC नॉट स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर, ये होता है 2NCN। ये होता है क्या? 2NCN, राइट? तो अभी देख सकते हो तुम, अभी अपने पास 9 था, अभी अपने पास क्या था? 9। तो हमारा डायरेक्ट आंसर यहां से लिख सकता था 2 इंटू 9 C9, मतलब 18C9, राइट? बट ऐसा नहीं है, देखो ये क्वेश्चन आई और आए तो इतना टाइम नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला टाइप मत याद रखो, ये फॉर्मूला टाइप मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी देख सकते हो, पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो पता लग जाएगा। हाँ, ये तभी वैलिड है जब स्क्वायर हो, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तभी वैलिड है। फॉर्मूले तो हम हर चीज के बना सकते हैं, बट वाई, जब मेथड बड़ा नहीं है तो फॉर्मूला क्यों यूज करें? जब हमारे पास इतने बड़े बड़े मेथड है नहीं, तो हम इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज क्यों यूज करें? आई होप सिंपल है ये। देखो, एक क्वेश्चन ढंग से समझ में आना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं है। और पुराने हमें अगर रिवीजन है, अच्छे से पुराने रिवीजन में है, और एक ये ढंग से समझ में आ गया, दैट मीन्स चिल। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इंडेक्स भले ही कुछ भी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इंडेक्स से। और अगर एक्सपेंशन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, सो वी हैव टू वर्क ऑन बेसिक्स। मतलब एक्सपेंशन में उंगलियां, मतलब पेन रुकना नहीं चाहिए। यू नो, सिंपल NC0 से स्टार्ट होता है, एक पावर ऐसे स्टार्ट करो, डिक्रीज करते चलो, दूसरी पावर इंक्रीज करते चलो, और बाकी तो पावर्स की दूसरों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, एक तो 90% 1 ही होता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n और x प्लस 1 की पावर n, तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए, पेन ही नहीं रुकना चाहिए। सो वी कैन सी C0 का होल स्क्वायर जो मिल रहा है हमें, C1 का होल स्क्वायर जो हमें मिल रहा है, वो किसके लिए मिल रहा है? x की पावर n के कोफिशिएंट के लिए। तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n में किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर n का, दैट इज 2NCn। बिल्कुल पहलों की तरह, बिल्कुल जैसे पहले सॉल्व किए थे वैसे ये सॉल्व हो रहा है।
ठीक है ना? आई होप इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक और लास्ट क्या दे देते हैं इस बार, चलो 10C0 10C2 इंडेक्स सेम है और नीचे वाला मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, 10C1 10C3 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ये 10C10 और ये से 2 कम 10C8। ओके लेट्स चेक, 100 कैसे हो जाएगा यार, 20 होगा ऊपर तो, पावर मल्टीप्लाई थोड़ी होती है, पावर तो ऐड होती है ना। तो पहले 1 प्लस एक्स की पावर 10, ये हो जाएगा 10C0 प्लस 10C1x प्लस 10C2x स्क्वायर 10C10 x की पावर 10। उल्टा करते हैं, 10C0 x की पावर 10 प्लस 10C1 x की पावर 9 प्लस 10C2 x की पावर 8 प्लस 10C3 x की पावर 7, ऐसे ही करके 10C8 10C10। सो 10C0 10C2 10C1 10C3 किसका दिख रहा है, x की पावर 8 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है हमें, x की पावर 8, x की पावर 8। सो 1 प्लस x की पावर 20 में x की पावर 8 का कोफिशिएंट, दैट इज 20C8 आंसर, दैट इज 20C8। यू कैन सी, जो सीरीज हमें चाहिए बस वही देखना है भाई, 10C0 10C2, भाई तुम्हें सीरीज क्या है तुम्हारे पास, 10C0 10C2, तो 10C0 पहले से पकड़ा, 10C2 बाद से पकड़ा। वैसे तो यहीं से समझ में आ रहा है x की पावर 8 का कोफिशिएंट ढूंढना है, पर आगे भी देखना चाहते हो कि तुम गलत तो नहीं हो, तो देख लेते हैं
10C1 10C3, x का कोफिशिएंट देखो, x को मल्टीप्लाई करो, x की पावर 8 हो रहा है। तो वही पुराना पैटर्न ही तो है, नया तो कुछ है नहीं। दैट मीन्स तुम्हें इन दोनों के मल्टीप्लाई में दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 20 किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 8 का। व्हाट इज 20C8? बताओ x की पावर 10 कहां से आ गई? 10C0 10C2 चाहिए ना, तो देखो 10C0 10C2 को मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 80 तो दिख रहा है ना, 10 कहां से दिख गया? टेन सी जीरो होता तो x की पावर 10 था। So I hope this is clear to everyone. Yes, good. चलो मेरे पास अब नेक्स्ट, फिर हम कल स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास कुछ डाउट्स हैं तो हम कुछ डाउट्स देख लेते हैं, ठीक है? और सभी लोगों को बाकी ये हो जाएगा, बाकी लोग भी डाउट्स भेजते रहो, डाउट्स पूछते रहो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस हरमनप्रीत कौर, आप हो क्लास में बेटा? यस मैसेज कर सकते हो जिससे कि मैं आपके डाउट्स आपको बता पाऊं। यस ठीक है। सो लेट्स सी क्या क्या डाउट्स रह गए थे। तो क्या बोला था, 8.2 का 9 11 और 12, तो 9 हमने कर लिया था, 11 वाला। ओके मुझे किसी ने एक और डाउट भेजा था कि देखो बेटा ये बात आई गेस सभी को पता है या नहीं कि एनसीआर एनसीएन माइनस आर के इक्वल होता है। ये हमने फॉर्मूले से देखा है कि फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर, और ये होता है फैक्टोरियल एन और एन माइनस आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमने ऐसे नहीं बताया, ये ऐसे बताया, और ये वापस से इसे सॉल्व करेंगे तो वापस से वही वाला टर्म बन जाता है। तो किसी ने भेजा था कि इसीलिए NCX जो था उसे हम NCN माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो जिसने भी मुझे भेजा था कि NCX को NCN माइनस एक्स कैसे लिख दिया, इस तरह से लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि NCR NCN माइनस आर होता है, तो इसीलिए NCX NCN माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है। सो आई डोंट नो द नेम किसने भेजा था, बट आई होप जो भी जिसने भेजा था वो क्लास में है तो उसे समझ में पता लग गया होगा। ठीक है। सो 9 11 और 12, सो लेट्स सी द 11th क्वेश्चन ऑफ 8.2। प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n। 1 प्लस x की पावर 2n में जो कोफिशिएंट आ रहा है x की पावर n, ये बोल रहा है ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 में x की पावर n के कोफिशिएंट के। देख लेते हैं भाई, मतलब ये अगर a है और ये अगर b है तो हमें गिवन है कोफिशिएंट इज ट्वाइस द a इज इक्वल टू 2b, ये हमें गिवन है, प्रूव करना है, सॉरी ये हमें प्रूफ करना है। लेट्स सी, तो a 2ncn लिख सकता हूं डायरेक्टली, अब तो तुम सभी को पता ही है 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होता है 2ncn। b 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा 2n माइनस 1 cn। हमें प्रूफ करना है a इज इक्वल टू 2b। सो लेट्स चेक दीज आर ट्रू और नॉट।
ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ए से सॉल्व कर लेते हैं या बी से सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी है। देखते हैं, ए को देखते हैं पहले। ए है 2n cn, बी है 2n - 1 cn। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए चलता है। तो ये फैक्टोरियल 2n, ये फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n। NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फॉर्मूला लगाया है। ये 2n - 1 का फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, और ये 2n - 1 - n फैक्टोरियल। ये a चल रहा है, ये b चल रहा है, मुझे प्रूफ करना है a is to b। अब इसे मैं लिख सकता हूं 2n × 2n - 1 का फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को एक करके एक में माइनस करके लिख देते हैं। n फैक्टोरियल को n × n - 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, और इस n फैक्टोरियल को सेम रहने देता हूं ऐसे। तो ये n से n कट हो जाएगा, और ये अपना 2n - 1 फैक्टोरियल, ये अपना n फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो n - 1 फैक्टोरियल। सो यू कैन सी ये है, और यहाँ पे ये इसी का ट्वाइस है। यही हमें प्रूफ करना था, a = 2b। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। यस बेटा बोलो। एक बार रिपीट कर दो सर। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार कि 1 + x⁻²n में तुम्हें बोला है कि प्रूफ क्या करना है। इसमें x⁻n का कोफिशिएंट ट्वाइस है, इसमें x⁻n के कोफिशिएंट के। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। तो इसमें x⁻n का कोफिशिएंट 2n cn, कैन आई से दैट? राइट ना? इसमें x⁻n का कोफिशिएंट 2n - 1 cn। अभी तो हमने देखा था, ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ बहुत बड़ी चीज बोल दी मैंने। बस अब दोनों को सिंप्लीफाई करना है। अब एक तरफ मैंने 2n cn को लिया, एक तरफ मैंने 2n - 1 cn को लिया। दोनों को सिंप्लीफाई करके मैंने देखा कि जो a है वो इसका ट्वाइस आ रहा है। बेटा ये b है तो a के इक्वल ये 2b ही तो आ रहा है। क्या कर रहे हो आप? ये b है तो इसकी जगह पे b पुट करूंगा तो ये 2b तो हो रहा है। यही तो प्रूफ करना है। बड़ा तो a ही होगा ना। नेक्स्ट 12th वाला। 12th वाला इज व्हाट? 1 + x⁻n के कोफिशिएंट में, m के कोफिशिएंट में हमें बोला है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर कोफिशिएंट ऑफ x² 6 के इक्वल है। m की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, सो लेट्स सी x² का कोफिशिएंट mc2। बेटा देखते हैं, अभी आप बीच में मुझे एक देखते हैं, जिसको जो भी बात करनी होगी हम डिस्कस करेंगे सारी बातें। लेट्स सी, सारी बातें डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट में तुम्हें मैं बोलता हूँ ना, लास्ट में जो भी डिस्कस कर, जिसको जो भी डिस्कस करना है बीच में मैसेज मत किया करो ना पहले। लास्ट में मैं बोलता हूँ किसी को कोई बात पूछनी है तो मुझे आराम से बात करो, मैसेज करो, कोई भी बात पूछो, बताओ, जो भी है, बीच में नहीं। mc2 किसके इक्वल है? 6 के। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है? mc2 होगा ना, राइट? किसके इक्वल गिवन है? 6 के। तो मैं m की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल कर देते हैं। ये हो जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। इन दोनों को कट करना है, फैक्टोरियल हटाना है। तो कैसे हटाते हैं? m फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? m - 1 m - 2 फैक्टोरियल।
एक एक करके सब्ट्रैक्ट होता जाता है, और 2 फैक्टोरियल इज 2 और ये m माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। एक एक सब्ट्रैक्ट होता जाता है ना, तो m माइनस 2 तक पहुंचाना है मुझे। m माइनस 3 तक पहुंचाना होता तो भी पहुंचा देता, बट पहुंचाना तो m माइनस 2 तक है। कैंसिल आउट। नाउ m minus 1 is equal to 12। 6 into 2 12। सो अब डायरेक्ट भी दिख रहा है 4 into 3, हालांकि बाकी हम सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना में आना चाहिए m minus 4 m plus 3। तो m की वैल्यू 2 हो सकती है, एक तो 4 एक -3, बट m नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, इसीलिए आंसर इज 4। बोला भी है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन में बोला भी है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, दैट्स व्हाई वी विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, और आंसर इज पॉजिटिव 4। सिंपल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लिया mc2। उसके बाद mc2 इज इक्वल टू 6। तुम्हें एक तरह की इक्वेशन है, जैसे हमें आता था ना m plus 2 इज इक्वल टू 5, तो ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें तुम्हें m की वैल्यू निकालनी आती थी, बट ये अब अलग टाइप की इक्वेशन है, बाइनोमियल टाइप की इक्वेशन हो गई, राइट। सो ठीक है, बिल्कुल बेटा रिपीट कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर m में x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, mc2। एम आई करेक्ट और नॉट? जो किसके इक्वल गिवन है, 6 के, और तुम्हें m की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन इतना बोल रहा है। mc2 तो तुमने देखा क्या होता है, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 2 m माइनस 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 6। ठीक है, mc2 को ओपन कर दिया। अब तुम्हें ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट करने हैं, ये वाले फैक्टोरियल। तो m फैक्टोरियल को तुमने ओपन किया तो m एक कम m माइनस 1, फिर एक और कम m माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहीं तक चाहिए क्योंकि यहीं तक कैंसिल आउट करना है। भाई मुझे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल गिवन है, तो मैं 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखूंगा, 5 into 4, और जहां पे कैंसिल आउट करना है वहां पे स्टॉप हो जाऊंगा। सिमिलरली मैंने फैक्टोरियल m को ब्रेक किया, m माइनस 1, फिर उससे एक कम m माइनस 2, कैंसिल आउट कर दिया। अब तुम्हारे पास m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। m माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 12, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तुम्हें, फैक्टराइज किया मैंने, देखा एक वैल्यू 4 मिल रही है यहां से और एक वैल्यू -3 मिल रही है, बट आंसर हमें चाह रहा है पॉजिटिव। क्वेश्चन में गिवन भी है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, दैट्स व्हाई वी विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव, और पॉजिटिव 4 हमारा आंसर होगा। दैट्स इट, आई होप क्लियर। ठीक है, सो चलो दैट्स इट। बाकी जो एक आध क्वेश्चन और रह गए हैं बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे। पेपर का पैटर्न सभी को पता है, मिडिल टर्म तक हमारा सिलेबस में है। आज मैं तुम लोगों को सीपीपी सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो वहां पे एंड दैट्स इट। सो आज के लिए इतना ही। जो मीटिंग लीव करना चाहता है वो जा कर सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जो भी कोई डाउट पूछना चाहता है वो रुक सकता है और अपना कोई भी डाउट या चैप्टर से रिलेटेड डाउट पूछ सकता है। यस बेटा बोलो। मॉर्निंग सर। जो सर आप 74 वाला पेज निकालना सर। 74, यस। हाँ सर इसमें सर, और सर नीचे n कैसे आया सर, 2NCN वाला n? ये x की पावर n चाहिए, ये समझ में आ गया। यस सर। 2NCN कैसे आया? तुम एक छोटी सी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर n क्या एक्सपेंशन होता है इसे? NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, इसी तरह से होता है ना? यस सर। मैं तुमसे यहाँ पे कहीं x की पावर 50 पूछूं बीच में, तो क्या बोलोगे तुम, क्या होगा?
सर एक्स की NC50 होगा। NC50 होगा, एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर मुझे x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं NCR बोल सकता हूँ या नहीं? यस सर। तो 1 प्लस एक्स की पावर 2n में मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा? NCN ओ ये मतलब 2NCN। हाँ, तो वही तो बोला है बस, ओके यू सर। कैन सी, यस सर। राइट? यस सर। यही है, सर बाकी और मैं यही कर रहा एक हूँ। जो क्वेश्चन करवाया था आपने 10C नोट और 10C2 वाला, यार वो डिलीट कर दिया लगता है। हाँ बोलो, उसमें क्या दिक्कत थी? सर उसमें सर मतलब दो हमने जैसे दो सीरीज बना ली, एक रिवर्स में बना ली और एक सिंपल बना ली। हाँ हाँ सर उसके बाद सर मतलब अभी हमको चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ 10C नोट और 10C2। सर हाँ। फर्स्ट वाले का ही कोफिशिएंट चाहिए होता है हमें? सर सेकंड थर्ड के बताते हैं कि आपको ये इसका कोफिशिएंट पूछा है। तुम देखोगे तो वही मिलेगा, वो तो कैसे? पैटर्न है ना, तुम देखोगे ना यस सर। तो वही मिलेगा। लेट्स अच्छा। सी, देख भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन कर दिए ना? सही यस ओपन सर। कर रहा हूँ? यस सर। 10C0 10C2 क्या दिख रहा है? x की पावर 8। यस सर। 10C1 10C3 क्या दिख रहा है? एक्स की पावर सर x की पावर 7। मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर। क्या दिख रहा है? सर ये समझ नहीं आया क्या बोला सर आपने, 10C8 दिख रहा है। 10C1 10C3 ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर क्या दिख रही है? 8। आगे ऐसे ही 10C2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 10C4 एक्स की पावर 6, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या दिख रहा है? x की पावर 8। 8। x की पावर 8 दिखेगी, इसीलिए x की पावर 8 का कोफिशिएंट हर बार x की पावर 8 ही दिखेगी, जो सीरीज हमसे पूछी है, अलग नहीं दिख सकता। ओके। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है? यस सर। दैट्स व्हाई इससे ये केवल ये वाला नहीं देखते, मल्टीप्लाई करने वाला देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 0 ही था, इसीलिए x की पावर 8 आ गया, ठीक है? मतलब जो सब में आता है वो ही देखते हैं ना? बिल्कुल, सब में आता है और सब में सेम ही आएगा, ऐसे एग्जामिनर नहीं कर सकता, अलग अलग दे देगा, फिर वो ओके। लॉजिकल नहीं बनेगा, ठीक है? यस सर। ओके, बाकी और कोई अदर डाउट पूछ रहा था क्या? प्लीज पोटेंशिया सर कॉल करके दस दो कि मैं आज क्लास लगा रही हूँ। मैं समझा नहीं इसका मतलब, मुझे ये बोलना है कि ठीक है कोई बात नहीं। ओके, और कोई कुछ, और किसी को कोई बात? आई गेस किसी ने दीपक सर का नंबर पूछा था, वो अभी क्लास में है या चला गया? और किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है, बीच में मत पूछा करो यार बस। चलो ठीक है, दैट्स इट। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, विल मीट यू टुमारो एट सेम टाइम।